पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनको टॉयलेट बना दिए गया, बहुत से मंदिर यहाँ पर भी ऐसे हैं जिनके ऊपर रोड्स बना दी गई, जो है रेस्टोरेंट्स बना दिए गए, तो यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं या इंडिया के मुसलमान हैं मुगलों को हीरो समझते हैं, जबकि हिंदू उनको जीरो समझते हैं। जी बिल्कुल, वो जो है ना हमारी एक फेमस जो है ना मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, ठीक है, फेमस थी जी, फेमस मस्जिद थी, जिसको उन्होंने गिरा के जो है ना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने वो झटका दिया है। एक जो है ना झटका दिया है, झटका दी। अगर इंडिया की बात करें तो उनको किस चीज़ में वो लोगों को बीट करना चाहते हैं? टेक्नोलॉजी में, क्योंकि यही सबसे मेन पावर और यही सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी होगी उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और फ्रांस दे भी रहा है और डील्स भी दे रहा है। ऐसे है, क्योंकि अगर हम रिपब्लिक डे की बात करें, फ्रांस को उन्होंने इन्वाइट किया है, तो ऑब्वियसली इनमें मीटिंग भी होगी, फ्रांस से मंगाया भी जाएगा और इंडिया उनको देगा भी, क्योंकि मोदी जी अगर जिसको बुला लेते हैं तो वो उनके म्यार के मुताबिक होता है। और मैं यही कहूँगी कि मुझे अफसोस होता है कि यार हमारे रिलेशन अपने हमसाए से इतने अच्छे क्यों नहीं है। बाकी भी मैंने हमें जाना चाहिए था, हमारा बॉर्डर एक साथ लगता है, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जिसकी बदौलत हम जा नहीं सकते। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, मैं कभी कभार सोचती हूँ कि यार काश हमने यूट्यूबिंग 2016 या 17 में स्टार्ट की होती, काश हम अपने हमसाए मुल्क को देख तो आते, वहाँ पर विजिट तो कराते, वहाँ के लोगों से तो मिले थे। लेकिन अब अगर हम बात करें, हमारा दिल करता है लेकिन हम जा नहीं सकते। सही बात। लेकिन भारत के अंदर जब भी कोई ऐसी चीज़ की जाती है, मैं आपसे पूछूंगी पाकिस्तान के मुसलमानों को इतनी तकलीफ क्यों होती है? ये हजरत जी बताएंगे सब कुछ। ये इसलिए तकलीफ होती है कि मुसलमान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक जिस्म है मुसलमान। अच्छा, मुसलमान एक जिस्म है। अच्छा, एक जिस्म की मिसाल है। तो अगर दुनिया में एक शेरे पर कोई मुसलमान को तकलीफ हुई, दूसरे मुसलमान को उसकी तकलीफ होती है, ज़रूर होती है, क्योंकि हमारा अकीदा ईमान यही है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के मुसलमानों को इस वक्त तकलीफ हो रही है राम मंदिर देख के? बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है मुसलमानों को। मुसलमान रात को सोते नहीं हैं बेचारे, वो तो रो रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हाँ, तो वो आपको कैसे पता चला? ये पता तो होता है ना, मुसलमान दिल को दिल से राहत होती है ना, लोग तो बताते रहते हैं मुसलमान की तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। लेकिन जो वीडियो हम देखते हैं वो इंडिया के मुसलमान कहते हैं कि शुक्र हम पाकिस्तान ही गए, हमारे हालात तो आप लोगों से बहुत बेहतर है। वो नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। दुनिया को पता है ना कि इंडिया के साथ बना कर रखने में ही हमारा फायदा है। अब आप देखें कि यूएई के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर मंदिर बन रहा है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जल्द जाएंगे और उसका इफ्तिताह भी करेंगे। हाँ जी, ये भी है। इवन कि अब यूएई इज सो कॉल्ड इज एन इस्लामिक कंट्री, लेकिन देखें कंपनियां अपने मफादात के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए जो हैं वो फिर ऐसी कंट्रीज़ को भी है ना ऑन बोर्ड ले लेती हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडियन इन्वेस्टमेंट्स हैं गल्फ़ के अंदर, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे, काफ़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं, और इस तरह ही है कि फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो वंस यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फिर आपकी सुननी पड़ती है। करेंगे मैं इंडिया के साथ हूँ, कहीं का मुकाबले ही नहीं है। इंडिया किधर से किधर 100 साल आगे पहुँच चुका है। क्या बात है? ठीक, 100 साल सुन ले, ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं। हाँ जी, इंडिया के साथ इनका क्या मुकाबला है, ईरान के साथ इनका क्या मुकाबला है। अभी तो अफगानिस्तान हमसे आगे गया है। अफगानिस्तान जो ठीक है ना, जिनके लाखों जो महाजरीन हमको पार रहे हैं, वो हमसे आगे जाकर हमारे करेंसी उनसे डाउन हो गई है। ठीक है ना, इन लोगों को, आवाम को जो है ये हुक्मरान जो है होश के नाखुन लेनी चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं। आपस में लगे हुए हैं, एक दूसरे को इंतकामी कार्रवाइयाँ करें सियासी, वो फलान है, वो चोर है, ये है, वो है। यार सबसे पहले इस मुल्क पे रहम करे। ये अब तो हमारी जो सबसे पहले अगर मैं फ्रांस और इंडिया के रिलेशन की बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और जिस तरह से मोदी जी ने फ्रांस को इनवाइट किया, वो भागे चले आए हैं, क्योंकि उनको इंडिया से लालच है, डिफेंस की लालच है। अगर हम रिपब्लिक डे की बात करें तो 1950 में इंडिया का आइन बना और उनका एक ही आइन रहा है अब तक, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ, और वो उसी आइन की बदौलत आज वो इतने ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने काबू में रखा है, किसी को उसमें गड़बड़ करने की परमिशन नहीं दी। शायला अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो हमारा आइन अब तक चेंज ही होता रहा है, लेकिन अब जो हमारी कंट्री में आइन है वो 1973 वाला है, जिसको मजीद तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, कभी हमारे अदालतों को रात 12 बजे खोल दिया जाता है, कभी किसी को उठा लिया जाता है,
लेकिन यहाँ पर इंसाफ किसी को नहीं दिया जा रहा। अगर अब हम अपने वज़ीर आज़म की बात करें तो हमारी कंट्री में कोई भी वज़ीर आज़म मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी कंट्री में नहीं देखा कि वज़ीर आज़म को 5 साल मुकम्मल होने से पहले ही उसको सीट से उठा लिया। इंडिया के अंदर जो मस्जिदें थी जो मुग़लों ने बनाई हैं, उनका ये कहना है कि ये मंदिर थे और इनको जो है मंदिरों को गिरा के मुग़लों ने जी मस्जिदें बनाई, और ये ऐसी जितनी भी मस्जिदें हैं वो हमें एक कहते हैं गुलामी का सिंबल दे रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहूँगा कि जो आप जो बात कर रही हैं मस्जिद के बारे में, जो क्या नाम है मस्जिद, क्या है ना, क्या बाबरी मस्जिद जी। बाबरी मस्जिद, उसको जो प्लानिंग उनकी चल रही है कि इनको जो फेक दिखाई जा रही है यूट्यूब पे भी है, टीवी पे भी है, टीवी चैनल्स पे भी, ये सब समझने के मुसलमान को गुमराह करने के लिए सब कुछ हुआ है। क्या है, मंदिर तो तैयार हो गया, उसका इफ्तिताह है, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है।